वेलकम टू करेंट एग्जाम। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मंथली करंट अफेयर जो इस मंथ के हेडलाइन के विषय बने हुए हैं और आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस कैबिनेट द्वारा 2024 में आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी गई है? आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट ने 2024 के आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है। यह मिशन 60,000 युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त कराना है। पहले 6 महीने में युवाओं को 20,000 रुपये प्राप्त होंगे, फिर उसके बाद 25,000 दिया जाएगा। अगर नौकरी नहीं मिलता है तो प्रति माह 10,000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है इस योजना के तहत। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पंजाब राज्य से यह अलग कर लिया गया था। क्वेश्चन थर्ड है, संविधान हत्या दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? आंसर है ए 25 जून को। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में यह दिवस 1975 के आपातकाल के कठिन दौर का सामना करने वाले लोगों को विशाल बलिदान और योगदान को स्मरण करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ है, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए बिहार में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है, जिनमें 3,76,00,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ था और इसे 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन 5वां है, मई में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? आंसर है ऑप्शन ए 4.9%। मई 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 7.5% की वृद्धि हुई है। 2024 में अब तक की सबसे बड़ी यह ऊंची ग्रोथ है। क्वेश्चन 6वां है, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। रांची के झारखंड में भारत के पूर्वी क्षेत्र की पहली विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है, जो शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए होगा। झारखंड की बात करें, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और राजधानी है रांची। स्थापना की बात करें 15 नवंबर 2000 को बनी थी। क्वेश्चन 7वां है, हन हेटिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर के चोकलिंगम। तमिलनाडु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंसवान हेटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान अपराध पीड़ितों के और आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर उनके अनुभवों के अध्ययन में भारतीय विद्वानता के वैश्विक प्रभाव को उजागर करता है। क्वेश्चन 8वां है, जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, वे कौन से देश के खिलाड़ी हैं? आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला गया पहला टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी मुकाबला था। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, जिन्होंने 800 विकेट लिया है। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने 704 विकेट लिया है। तीसरे नंबर पर हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने इंग्लैंड के हैं, जो 704 विकेट पर हैं। क्वेश्चन 9वां है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2023-24 के लिए किसके द्वारा जारी किया गया है? आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 जारी किया है। भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश का प्रमुख उपकरण है। यह सूचकांक नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम ने लॉन्च किया है। वहीं बिहार की बात करें तो इस रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन 10वां है, जून 2024 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आंकड़े के आधार पर वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन डी 5.08।
जून 2024 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आंकड़े के अनुसार इस वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति की दर 5.08 है 5.08% है। तद्रुप ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के लिए इसका दर क्रमशः 5.66% और 4.39% रहा है। क्वेश्चन 11वां है, हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन का केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए JNU। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने प्रयागराज में संविधान जागरूकता पर दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल नागरिकों को संविधान और कानूनी अधिकारों के बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में RBI द्वारा मंजूरी दी गई है? आंसर है ऑप्शन बी जियो फाइनेंशियल सर्विस। जियो फाइनेंशियल सर्विस को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में परिवर्तित करने की RBI द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस, जिसे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्थापित किया गया था ताकि रोजगार, गरिमापूर्ण कार्य और उद्यमशीलता के लिए युवाओं को अपने आवश्यक कौशल से लैस करना है और उसके महत्व को उजागर किया जा सकता है। 2024 की थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2024 फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर फाइनल विंबलडन खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2024 के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। चैंपियनशिप 2024 के लिए पुरस्कार राशि 50 करोड़ पाउंड है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए माणिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने खर्ची पूजा और इसके पारंपरिक त्यौहार का उद्घाटन किया है। यहाँ के राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। राजधानी है अगरतला और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी गोवा में। भारत में 20 से 24 नवंबर गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी चौबे ने मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में वृद्धि में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने का वादा किया है। गोवा की बात करें, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी है पणजी और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपना नया CEO के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी अरुण कुमार बंसल। पेटीएम के पेमेंट बैंक 197 कम्युनिकेशन की एक सहयोगी संस्था ने अरुण कुमार बंसल को अपने नए प्रबंध निर्देशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी खड़ग प्रसाद शर्मा। केपी शर्मा ओली को चौथे कार्यकाल के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी माधवी मनु कश्यप। माधवी मनु कश्यप और 2
अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने बिहार पुलिस में पहला ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनने का इतिहास रच दिया है। बात करें बिहार की, राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं राजेंद्र अलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को केंद्र सरकार ने उप राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया है? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधनों के माध्यम से जम्मू कश्मीर उप राज्यपाल की शक्तियों में इजाफा किया है। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है ए, दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में देश भर से 750 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। इस वर्ष रोबोकॉन प्रतियोगिता का विषय था हार्वेस्ट डे, जिसमें विजेता टीम निर्मा यूनिवर्सिटी बनी है, जो वियतनाम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। रोबोकॉन का उद्देश्य है इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल और विकास के नवाचार को, टीम वर्क को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड को बिजली बिल मीटर से लिंक करने का फैसला लिया गया है? आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ता के लिए शून्य बिजली बिल का प्रावधान को तर्कसंगत बनाने का दावा करते हुए सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने को मंजूरी दी है। सभी आयकरदाताओं के बिजली बिलों पर सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मिलियन फॉलोअर के साथ एक पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर को पार करते हुए सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है, जो अन्य विश्व नेताओं जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुबई के शासक शेख मोहम्मद और पोप फ्रांसिस से काफ़ी आगे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस देश को लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है? ऑप्शन बी, फिलीपींस को लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को उभरने और पुनर्निर्माण के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। पिछले महीने विश्व बैंक ने बैंक के लिए 4 साल के लिए कोष के अंतरिम मेजबान के रूप में कार्य करने की योजना को मंजूरी दी है। राजधानी है मनीला, राष्ट्रपति है मार्कोस जूनियर और मुद्रा है पेसो फिलिपिनो। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सर्वोत्तम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली में शल्य तंत्र चिकित्सा विभाग सुश्रुत जयंती 2024 का आयोजन किया गया था। शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, शल्य चिकित्सक जनक सुश्रुत को माना जाता है। महान चिकित्सक सुश्रुत के सम्मान में हर साल 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन है, IPS राजीव कुमार किस राज्य के नए DGP बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने IPS अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक DGP के रूप में पुनः नियुक्त किया है। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है CV आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने कहाँ अपनी पहली बार गैलरी की स्थापना की है? आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून। उत्तराखंड का वन विभाग ने अनुसंधान विंग ने जाली ग्रांट में उत्तराखंड की पहली बार गैलरी की स्थापना की है। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों दिखाई दी गई है, जो विजिटर को राज्य पक्षियों के आकर्षण की झलक दिखाती है। क्वेश्चन है, किसने PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस द्वीप समूह के साथ 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन है मार्शल द्वीप समूह। भारत ने प्रशांत द्वीप राज्यों तक भारत की पहुंच के हिस्से के रूप में 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान करने के लिए मार्शल द्वीप समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने फिलीपींस शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को 24-25 के वादे किए गए $5 मिलियन में से कितने मिलियन डॉलर जारी किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, $2.5 मिलियन। भारत सरकार ने निकट पूर्व में फिलीपीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को 24-25 के लिए वादे किए गए $5 मिलियन में से $2.5 मिलियन जारी किए हैं। इस पैसे का उपयोग फिलीपीन शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र दिल्ली में कब से कब तक आयोजित होने वाला है?
आंसर है ऑप्शन बी 21 से 31 जुलाई। भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली के यूनेस्को में प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र के अभिन्न अंग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर और शिक्षा कार्यक्रम ढांचे में संस्कृति मंत्रालय 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की मेजबानी कर रहा है। यह कार्यक्रम हमारी प्राकृतिक सांस्कृतिक विश्व विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन में युवा पेशेवरों की विशेषज्ञता कौशल क्षमताओं को बढ़ाएगा। वे विश्व के सतत विकास की वैश्विक अवधारणा पर चर्चा करेंगे, जो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने एक ही दिन में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। एक टीम द्वारा 24 घंटे के भीतर सबसे ज़्यादा पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने पर इंदौर शहर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश भर में 140 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बात करें मध्य प्रदेश की, राजधानी है इंदौर, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, राज्यपाल हैं यहाँ के श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? आंसर ऑप्शन बी कजाकिस्तान। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO में 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों द्वारा रजत पदक जीता गया। 35वां IBO 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 17 जुलाई। हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और उन पर गंभीर अपराधों के लिए दंडहीनता के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय की शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 1998 को, जब रोम संविधि को अपनाया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना हुई थी। ICC का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम है। जब राष्ट्रीय न्यायालय ऐसा करने में असमर्थ अनिच्छुक होता है तो ICC इस पर एक्शन लेता है। ICC का मुख्यालय है नीदरलैंड द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन बी 7%। ADB यानी एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान 7% रखा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा अमृत विष्टि सावधि जमा योजना लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी SBI द्वारा। हाल ही में SBI ने अपनी एक डिपॉजिटरी स्कीम लॉन्च की है। 444 दिनों की इस डिपॉजिट स्कीम का नाम है अमृत विष्टि स्कीम। 444 दिनों की अमृत विष्टि स्कीम पर FD कराने पर 7.25% का सालाना ब्याज दर दिया जा रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 50% विस्तारा ब्याज यानी 7.75% सालाना ब्याज के हिसाब से फ़ायदा मिलेगा। यह 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले मणिपुर से पहले न्यायाधीश बन गए हैं। केंद्र सरकार ने कॉलेजियन सिस्टम की सिफारिश स्वीकार करते हुए जस्टिस एन कोटेश्वर व जस्टिस R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी फरीदाबाद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। यह संस्थान एशिया की पहली और वैश्विक रूप से नवी सुरक्षा स्तर की पैथोजेंस को संभालने वाली सुविधा के रूप में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश में निर्मित
DPSU के लिए कितने वस्तुओं के लिए स्वदेशीकरण की सूची जारी की गई है? ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए 346 वस्तुओं के लिए। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा के क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम DPSU द्वारा आयात को कम करने के लिए देश में ही निर्मित 346 वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशी सूची अधिसूचित की गई है। पिछले 3 वर्षों में 12,300 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन बी मॉरिशस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। यह पार्क जिसका नाम मैत्री उद्यान है दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को दर्शाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण कुमार जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कौन सा ICCPR मानवाधिकार समीक्षा पूरी की है? आंसर है ऑप्शन डी चौथा भारत ने जिनेवा में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अंतर्गत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिससे मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। अटॉर्नी जनरल है श्री R वेंकटमणि और सॉलिसिटर जनरल हैं श्री तुषार मेहता। ICCPR एक बहुपक्षीय संधि है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1966 में अपनाई गई थी। यह संधि व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारागमा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका में वार्षिक कटारागमा एसाला महोत्सव मनाया जा रहा है। कटारागमा एसाला महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। कटारागमा एसाला महोत्सव है जिसे कटारागमा पेराहेरा के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका के कटारागमा शहर में स्थित प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिनमें श्रीलंका और उसके बाहर से आए हुए हजारों श्रद्धालु आगंतुक आते हैं। यह त्यौहार जुलाई या अगस्त महीने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का मुख्यालय कहाँ नया बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी टेक्सास। एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय को टेक्सास और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का मुख्यालय को ऑस्टिन में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। फैसले का पीछे का कारण है कैलिफोर्निया में हाल ही में पारित किया गया कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 18 जुलाई। हर साल 18 जुलाई को दुनिया में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। नेल्सन मंडेला की बात करें, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। दुनिया भर में उनको शांति, रंगभेद, उन्मूलन एवं स्वतंत्रता के लिए पहचाने जाते हैं। इसी को लेकर उन्होंने अफ्रीका जेल में अपने 27 साल काटे हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उन्हें 1993 में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 5 दिसंबर 2013 में नेल्सन मंडेला का निधन हो गया था। है वार्षिक फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में INS दिल्ली के पूरी बेड़े को सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में चुना गया है। INS कवरत्ती को कॉर्वेट, OPV को OPV और LST की श्रेणी के अंतर्गत जहाज के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही INS शिवलिक, INS सुमेधा, INS सुमित्रा को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत में रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए $240 मिलियन का ऋण को मंजूरी दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए ADB। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम को वित्त पोषित करने के लिए $240 मिलियन का अमेरिकी $1 का ऋण को मंजूरी दी है, जो अक्षय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के पहुंच का विस्तार करने के लिए सरकार के प्रयासों में सहायता करेगा। भारत का लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करने का। अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से लगभग 50% की संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक इंश्योरेंस में अपना योगदान को बढ़ाने के लिए
LIC ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन डी IDFC फर्स्ट बैंक। बैंक इंश्योरेंस में अपना योगदान को बढ़ाने के लिए 2047 तक सभी को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक है? आंसर है ऑप्शन बी 124वें। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा में रैंकिंग में 124वें स्थान पर है। अर्जेंटीना ने अपना शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया है। एशिया में भारत 22वें स्थान पर बरकरार है। फीफा रैंकिंग में फीफा रैंकिंग में टॉप 10 टीमों का हाल देख लेते हैं। यूरो कप चैंपियन स्पेन 5 पायदान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं इंग्लैंड 1 पायदान ऊपर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। उसने ब्राज़ील को पछाड़ दिया है जो 1 पायदान खिसक कर 5वें स्थान पर पहुंच गई है। बेल्जियम की रैंकिंग 6 है। नीदरलैंड 7वें और पुर्तगाल 8वें पर है। कोलंबिया की स्थान 9वें पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय युद्धपोत जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा हुआ है। कौन सा युद्धपोत है? आंसर है ऑप्शन डी INS तबर। भारत का युद्धपोत INS तबर 3 दिवसीय यात्रा पर है। जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वैश्विक शांति एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयासों के तहत की गई है। बात करें पश्चिमी बेड़े का, यह हिस्सा है जो मुंबई में स्थित है। बात कर लेते हैं नौसेना का P-8I विमान के बारे में। भारतीय नौसेना का P-8I विमान बहुपक्षीय अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक में 2024 में अमेरिका के ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर में सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी ठाणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया है, जिसे मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA द्वारा विकसित किया गया है। सुरंग की लंबाई की बात करें 11.8 किलोमीटर है। यह ठाणे से बोरीवली तक जाती है। अनुमानित लागत 16,600 करोड़ है। यह 1 घंटे के सफ़र को 12 मिनट में पूरा कर देती है। इसका लक्ष्य है 2028 तक पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NFDC ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए एक कौशल उन्नयन प्रोग्राम के तहत किसके साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन ए नेटफ्लिक्स इंडिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए एक कौशल उन्नयन प्रोग्राम द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। यह समझौता भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के साथ साथ मीडिया और मनोरंजन के उद्योगों में प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए NFDC और नेटफ्लिक्स ने संयुक्त दृष्टिकोण के अनुरूप हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की द्वारा 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर में कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन ए 7%। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा 24-25 के लिए 7% की वार्षिक औसत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारत देश दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का यह कौन सा संस्करण है? आंसर है ऑप्शन बी 9वां संस्करण। महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 1928 जुलाई रंगरी दाबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम श्रीलंका में शुरू होगा। जो भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन है। BCCI की बात करें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महासचिव हैं जय शाह, एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रपति मुर्मू ने 75वां महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली किताब विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 की विमोचन किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति मुर्मू के 75वें महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली किताब विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन किया है। साथ ही राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट और कहानी राष्ट्रपति भवन की का भी विमोचन किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में तलवारबाजी प्रतियोगिता में किसने कांस्य पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन बी श्रेया गुप्ता। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने न्यूजीलैंड में चल रही राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अपना पहला व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किया है। श्रेया इससे पहले 2018 और 2022 में न्यू कैसल और लंदन में हुई राष्ट्रमंडल कैडेट और जूनियर तलवारबाजी में 2 कांस्य पदक
हासिल कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के महान गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को सम्मानित करने के लिए नॉटिंघम स्टेडियम ट्रेडब्रिज स्टेडियम अपने पवेलियन 8 का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर है ऑप्शन डी स्टुअर्ट ब्रॉड 8। इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को सम्मानित करने के लिए ट्रेडब्रिज क्रिकेट ग्राउंड अपने पवेलियन 8 का नाम बदलकर स्टुअर्ट ब्रॉड 8 एंड कर दिया गया है। स्टुअर्ट ने इंग्लैंड के लिए 167 मैचों में 604 विकेट हासिल किए हैं। क्वेश्चन है, 2023 के लिए आईसीसी विकास पुरस्कार में कितने देशों को सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी 6। 6 देशों को एसोसिएट सदस्यों में परिवर्तनकारी प्रयासों के लिए मैक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और स्कॉटलैंड को 2023 के लिए आईसीसी विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन देशों को 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। विजेताओं का चयन आईसीसी विकास पुरस्कार पैनल द्वारा 21 देशों की सूची में से किया गया है तथा विश्व स्तर पर खेल के विकास उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वेलकम टू करंट एग्जाम। आज है 20 जुलाई। देखते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन है, चांदीपुरा वायरस किस राज्य में फैलते जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में चांदीपुरा वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। CHPC वायरस मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों जैसे डेंगू वाले एडिज इजिप्ट मच्छर से फैलता है। वायरस इन मक्खियों मच्छरों की लार ग्रंथि में रहता है। इन मक्खी मच्छरों के काटने से इंसान इस वायरस से संक्रमित हो जाता है और उसे इन्फेलाइटिस यानी दिमाग के एक्टिव टिश्यू में इन्फेक्शन हो सकता है। यह 1965 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले के चांदीपुरा गांव में इस तरह के संक्रमण का पहला मामला सामने आया था, इसलिए इसे चांदीपुरा वायरस का नाम दिया गया है। वायरस के कारण दिमाग में सूजन, तेज बुखार लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक है? आंसर है ऑप्शन बी 124वें। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा में रैंकिंग में 124वें स्थान पर है। अर्जेंटीना ने अपना शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया है। एशिया में भारत 22वें स्थान पर बरकरार है। फीफा रैंकिंग में फीफा रैंकिंग में टॉप 10 टीमों का हाल देख लेते हैं। यूरो कप चैंपियन स्पेन 5 पायदान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं इंग्लैंड 1 पायदान ऊपर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। उसने ब्राज़ील को पछाड़ दिया है जो 1 पायदान खिसक कर 5वें स्थान पर पहुंच गई है। बेल्जियम की रैंकिंग 6 है। नीदरलैंड 7वें और पुर्तगाल 8वें पर है। कोलंबिया की स्थान 9वें पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय युद्धपोत जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा हुआ है। कौन सा युद्धपोत है? आंसर है ऑप्शन डी INS तबर। भारत का युद्धपोत INS तबर 3 दिवसीय यात्रा पर है। जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वैश्विक शांति एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयासों के तहत की गई है। बात करें पश्चिमी बेड़े का, यह हिस्सा है जो मुंबई में स्थित है। बात कर लेते हैं नौसेना का P-8I विमान के बारे में। भारतीय नौसेना का P-8I विमान बहुपक्षीय अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक में 2024 में अमेरिका के ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर में सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी ठाणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया है, जिसे मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA द्वारा विकसित किया गया है। सुरंग की लंबाई की बात करें 11.8 किलोमीटर है। यह ठाणे से बोरीवली तक जाती है। अनुमानित लागत 16,600 करोड़ है। यह 1 घंटे के सफ़र को 12 मिनट में पूरा कर देती है। इसका लक्ष्य है 2028 तक पूरा करना है। क्वेश्चन है, भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में कितने बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन बी 500 बिलियन डॉलर। भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा है। बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को नई शक्ति दे रहा है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस के बाद भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुदेश बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को IFM 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए रामचरण।
भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न IFM ने इस बार रामचरण को राजदूत गेस्ट घोषित किया है। साथ ही अभिनेता को इंडियन सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत से सम्मानित किया है। साथ ही इसी के साथ रामचरण को यह सम्मान पाने वाले इंडिया सिनेमा के पहले एक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है रामचरण की पिछली फिल्म RR ने जिसे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन से ज़्यादा किया था। इस फिल्म के हिट गाने नाटू नाटू को ऑस्कर सेरेमनी में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। यह योजना रेहड़ी पटरी वालों के कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना है, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 80,000 रुपये ऋण के तहत दिया जाता है। बात करें नवाचार और सर्वोत्तम तौर तरीके पुरस्कार की श्रेणी में असम को दूसरा स्थान मिला है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए मोहन क्वात्रा। ये हैं मोहन क्वात्रा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। क्वात्रा की जगह विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBDT ने टैक्सनेट 2.0 परियोजना किस कंपनी को सौंपी है? आंसर है ऑप्शन बी एयरटेल। ये है प्रत्यक्ष कर बोर्ड। CBDT ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को टैक्सनेट 2.0 परियोजना सौंपी है। इस परियोजना का उद्देश्य है आयकर विभाग को उन्नत नेटवर्क का कनेक्टिविटी सुविधा का प्रबंधन और सेवा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा व्हाइट लेवल ATM के शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल गठन किया गया है? आंसर है ए RBI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने व्हाइट लेवल ATM WLA की शुल्क संरचना में समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति का उद्देश्य है मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करना और सभी हितधारकों के लिए एक संतुलित और टिकाऊ मॉडल की सिफारिश करना है। भारत के ATM बाजार में 2024 से 32 तक 9.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR में वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 20 जुलाई। विश्व शतरंज की बात करें हर साल विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने और शतरंज को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। शतरंज की बात करें शतरंज एक प्राचीन खेल है जिसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में भारत में चतुरंग नामक खेल से हुई थी। यह धीरे धीरे पश्चिम में फैल गया और 15वीं शताब्दी तक यह यूरोप का सबसे पसंदीदा खेल बन गया। बात करें अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की खोज और इसके महत्व को जानना है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस की बात करें 2024 की थीम थी छाया को रोशन करना। इसके इतिहास जान लेते हैं। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन है UPSC के चेयरमैन जिसने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है उसका नाम क्या है? आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन ए मनोज सोनी। बात करें UPSC के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों के कारण अपना इस्तीफा सौंप दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा उनके कार्यकाल के समाप्त होने से 5 साल पहले और पदभार संभालने के 1 साल पहले बाद आया है। उनका कार्यकाल 2029 तक समाप्त होना था। 2005 में मनोज सोनी वडोदरा के MM विश्वविद्यालय के कुलपति चुना गया था। इस नियुक्ति के बाद वह देश के सबसे युवा कुलपति बन गए थे क्योंकि उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IISR ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है?
आंसर है ऑप्शन ए बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR ने बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने यह पुरस्कार नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 96वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OEL ने $60 मिलियन के निवेश के साथ किस क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है? आंसर है ऑप्शन बी तेल के क्षेत्र में। ONGC की सहायक कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड OEL ने अजरबैजान के तटीय अजेरी चिराग गुनासली तेल क्षेत्र में उससे जुड़ी तेल क्षेत्र के पाइपलाइन में नॉर्वेजियन फर्म विक्केनोर की हिस्सेदारी में $60 मिलियन हासिल की है। इससे तेल के क्षेत्र में OEL की हिस्सेदारी बढ़कर 2.95% और बाकू तिबलिसी सेहान BTC पाइपलाइन में 3.097% हो गई है। नेक्स्ट है ONGC विदेश लिमिटेड। OEL की स्थापना 1965 को हुई थी। OEL भंडार उत्पादन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है, जिनमें वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर और नालंदा विरासत संरक्षण के साथ विकास को संतुलित किया है, जिसका उदाहरण 8वीं शताब्दी के केदारनाथ मंदिर और दिल्ली में 2000 साल पुराना जंगरोधी लौह स्तंभ जैसी संरचनाएं शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत में ऐतिहासिक मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, जो इस क्षेत्र का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल और भारत का 43वां स्थल होगा। क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के तहत वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए विशेषकर श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। इसकी बात करें निवास केंद्र में रहने के लिए नागरिकों को पूरे दिन के लिए केवल ₹5 का भुगतान करना होगा। बात करें गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेन्द्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी ने अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो तेलंगाना से सिविल सेवाओं में तैयारी कर रहे युवा हैं उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्हें तैयारी करने के लिए ₹1 लाख की राशि दी जाएगी। बात करें तेलंगाना की राजधानी की हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी शिखर धवन। यूरोस्पोर्ट इंडिया ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया है। यह रणनीतिक साझेदारी मोटरसाइकिल रेसिंग को बढ़ावा देना है। यूरोस्पोर्ट इंडिया ने अपना पहला नवीनतम अभियान फेस कर रेस कर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विरासत पर किताब पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी नामक पुस्तक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेंट की गई है। ICMI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए संजीव कृष्णन। देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ICMI के फेलो सदस्य और भुवनेश्वर चैप्टर के सदस्य CMS विभूति भूषण नायक को सर्वसम्मति से 24-25 के कार्यकाल के लिए ICMI के 67वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नायक वित्त
और लेखा में 30 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव लेकर इस पद पर आए हैं। वे इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले ओडिशा के तीसरे कास्ट अकाउंटेंट हैं। बात करें टी.एस. श्रीनिवास प्रसाद को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पियास्त्री कौन सा ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फार्मूला 1 खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन डी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स। ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला F1 खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई रूकी ने ब्रिटिश बेल्जियम के रेसर लैंडो नॉरिस के साथ मैकलारेन 1-2 फिनिश में दमदार प्रदर्शन किया है। 2020 FAI फार्मूला 3 और 2021 में फार्मूला 2 चैंपियनशिप को प्रेमा रेसिंग के साथ लगातार जीतकर इतिहास के छठे ड्राइवर बने हैं जिन्होंने अपनी रूकी सीजन में GP2 फार्मूला 2 चैंपियनशिप जीती है। वह इतिहास के एकमात्र ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फेडरल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम ने किस बैंक के भुगतान के समाधान के लिए साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है जिसके तहत बैंक और उसके मर्चेंट नेटवर्क को उन्नत पॉइंट ऑफ सेल समाधान और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइस प्रदान किए जाएंगे। इस सहयोग का उद्देश्य है पेटीएम की आधुनिक तकनीक को एक्सिस बैंक के व्यापक मर्चेंट बेस के साथ एकीकृत करके मर्चेंट एक्वायरिंग सेक्टर में बदलना है। बात करें एक्सिस बैंक की स्थापना की 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ साझेदारी में विकसित एक महत्वपूर्ण CSR पहल है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत की 50 होनहार महिला कुश्ती एथलीटों को कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रदान करना है और उनके समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में सबसे आगे कौन सा देश है? आंसर है चीन। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2010 से 2020 तक हर साल 2,66,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। यह उपलब्ध भारत को वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में शीर्ष 10 देशों में तीसरे स्थान पर रखती है। चीन 19,37,000 हेक्टेयर की प्रभावशाली वृद्धि के सूची के साथ सबसे ऊपर स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 4,46,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। शीर्ष 10 में अन्य उल्लेखनीय देशों में चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए 25 जुलाई। हर साल 25 जुलाई को वैश्विक डूबने की रोकथाम के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों और समुदायों पर डूबने के लिए दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र की डेटा के अनुसार हर साल 23,06,000 लोग डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा मंत्रालय को कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी 6.22 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 24-25 के लिए केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए
आवंटित किए गए हैं जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के सबसे पावरफुल देश कौन सा बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। हेनले की पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का अपना खिताब पुनः प्राप्त कर लिया है, जो 195 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है। भारत का पासपोर्ट 82वां स्थान पर है, जिसे भारतीयों के लिए 58 देशों में फ्री एंट्री है। दूसरे स्थान पर जापान के साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन है, जहां के पासपोर्ट से 192 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री की जा सकती है। क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट कब से कब तक आयोजित होगा? आंसर है ऑप्शन बी 27 जुलाई से 9 अगस्त। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट 27 जुलाई से 9 अगस्त तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास विश्व भर में सैन्य बलों के सहयोग करने और शांति स्थापना के लिए की जाएगी, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकजुट करेगा। यह अभ्यास पहली बार 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसके बाद 2006 में यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया और वर्तमान में इसका 21वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हालों का नाम बदलकर दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। नाम बदलने का मकसद राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार का प्रतिबिंब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है? आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। परमाणु और खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय ने कर्नाटक के मांड्या जिले और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की पहचान की है। मरलागल्ला क्षेत्र में 1600 टन लिथियम की खोज की घोषणा की है। यादगिरी जिले में प्रारंभिक सर्वेक्षण और सीमित भूमिगत अन्वेषण किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कौन है जिन्होंने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी एच.डी. कुमारस्वामी। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 सिम्स का शुभारंभ किया है। सिम्स 2.0 के बारे में जान लेते हैं। 2019 में शुरू किया गया था। सिम्स ने घरेलू उद्योग जगत से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मंत्रालय ने इस तरह के विस्तृत डेटा की उपलब्धता न केवल नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करती है, बल्कि घरेलू उद्योग का उत्पादन और विकास के क्षेत्रों में अच्छे संकेत देती है। क्वेश्चन है, भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक कितनी हो जाएगी? आंसर ऑप्शन बी 3 गुनी। भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 31-32 तक 3 गुनी बढ़ जाएगी। वर्तमान में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और 2047 तक लगभग 1 लाख मेगावाट की राष्ट्रीय परमाणु क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। तो क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 26 जुलाई। हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है। यह युद्ध जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में हुआ था। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ का पता लगाने के बाद ऑपरेशन विजय शुरू किया था। नेशनल वार मेमोरियल द्वारा दी जानकारी के अनुसार कारगिल का युद्ध करीब 3 महीने तक चला था। इस दौरान 674 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था। कारगिल विजय दिवस का आयोजन एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है जिन्होंने 10वीं राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। मंत्री जी ने 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन
मिजोरम की राजधानी आइजोल में स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान के परिसर में स्थापित किया है। मिजोरम की बात करें, मुख्यमंत्री हैं लालदोमुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर ऑप्शन बी तेलंगाना। टीबी तपेदिक के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तेलंगाना की सरकार ने हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है एक अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से टीबी मुक्त नगर पालिकाओं का निर्माण करना है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर रिवीजन क्लास। नेक्स्ट है इब्राहिम सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का 20 जुलाई को मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया। मनोलो मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। प्रख्यात कृषिविद पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैदखान और डीएमए पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनाक लंदन से मुंबई लाया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जेस एल्डीहेरी को HSBC बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 पेश किया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण को अपना आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकान मजूमदार ने उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों के लेखन की कार्यशाला का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने UGC के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर रिवीजन क्लास। क्वेश्चन है भारत व वस्तु सेवा निर्यात जून महीने के लिए 5.4% बढ़कर 65.47 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह को 18 जुलाई 2024 को नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। नेक्स्ट है आजू राणा देवबा को नेपाल का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। भारत ने फिलिस्तीनियों शरणार्थियों के लिए $25 लाख पहली किस्त जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने प्रत्यक्ष शल्य चिकित्सीय प्रदर्शनों के साथ रोहतम का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 2 दिन का स्थापना और पदकी दिवस समारोह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने बांग्लादेश को 16 उपायुक्त के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 1 सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम को 2024 का मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अरुण बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक का नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में PM मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में भारत के लिए सबसे लंबी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है ईरान के सुधारवादी नेता मसूद पेजिशकियन देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 7 जुलाई को उड़ीसा के पुरी में विक्टोमोलॉजी विशेषज्ञ प्रोफेसर
के चोकलिंगम को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ इक्टोमोलॉजी ने प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2024 को राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग परिवहन समिति की बैठक में मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में खाद्य एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के साथ गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्लादिमीर जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वर्षा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमता गांव में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात तमिल लेखिका शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के उपराज्यपाल वीना कुमार सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद में कन्वेंशन सेंटर सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु शरद कमल भारत के ध्वजवाहक होंगे। नेक्स्ट है जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह संघावालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2324 जारी किया है। जस्टिस आलिया नीलम पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी हैं। नेक्स्ट है बुर्किना फासो में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया टीवी के चेयरमैन प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड द डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीएफ का अध्यक्ष चुना गया है। कार्लोस अल्कराज ने सबरियाई स्टार नोवाक जोकोविच को हराकर 21 साल की उम्र में लगातार दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। दिल्ली मेट्रो 15 जुलाई से 14 अगस्त तक 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतोषी सर्वेक्षण आयोजित करेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है केपी शर्मा ओली को नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है हाल ही में पुडुचेरी में 235वां फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है हर वर्ष 13 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है आईटी दिल्ली प्रसार भारती दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया का आयोजन करेगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर रीजन क्लास। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया है। सेकंड है प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। थर्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल प्रदान किया गया है। फोर्थ है भारत संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जेडीसीसी की 12वीं बैठक अबू धाबी में संपन्न हुई है। संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परी की शुरुआत की है। एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजन डी हॉनर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को जून का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस को 5 साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में अब छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगा। नेक्स्ट है रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी को असम के जोराहट में नए क्षेत्रीय लेखा कार्यालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है लाडला भाई योजना
किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का यह कौन सा संस्करण है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज की वीडियो में हमने आपको करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।